सिर्फ मीम को आपने लाइन से नीचे लिखना, बाकी तमाम दायरे वाले हर्फ लाइन के ऊपर होंगे। स्लाइड वाला रे लाइन से नीचे आएगा। ये सारी जगह आपकी है, ये सारी जगह उस लफ्ज़ की है। आप उस लफ्ज़ को क्या करते हैं, कोई भी लफ्ज़ हो तो उसको नीचे ऐसे दबा देते हैं, ऊपर ये जगह खाली पड़ी है। अगर आप इसको इस अंदाज में लिखें तो बहुत अच्छा होगा। ये सारी जगह आपकी है, आप इसको पूरा इस्तेमाल करें इस जगह को। ये देखें, ये बहुत अहम असूल है लाइन वाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गुलाम अब्बास, हैंड राइटिंग ट्रेनर। आज आपके लिए मैं बहुत खूबसूरत वीडियो लेके आया हूँ। जो लोग बेसिक से आज से शुरू कर रहे हैं इसको लिखना, कि हर्फ कैसे ठीक होगा, लफ्ज़ कैसे ठीक होगा, जुमला कैसे ठीक होगा, पैराग्राफ और फिर पेपर की प्रेजेंटेशन, तो वो उनके लिए ये वीडियो बहुत कमाल है। मैं शुरू से एक एक चीज़ आपको बताने लगा हूँ। आपने तवज्जो से इस बात को सुनने की कोशिश करनी है। देखें, जैसे इंसान की बॉडी है, लफ्ज़ और हर्फ की भी बॉडी होती है। 50% हेड वाला पोर्शन होता है और 50% टेल वाला पोर्शन। ये देखिए, ये जो पोर्शन है ये सर है और ये जो पोर्शन है ये दुम है, या इसको हम कह सकते हैं धड़। अब सर को भी आप लिखेंगे ठीक अंदाज में, धड़ को भी, फिर आपका जाके हर्फ बनना है। अब जो हर्फ है इसमें, जो दुम है इसमें 5 हरूफ हैं। आप उसकी अहमियत का अंदाज़ा लगाएं और देखें कि वो हर्फ अगर आप ठीक कर लें तो कितने परसेंट, 50% राइटिंग आपके कंट्रोल में आ जाएगी। बहुत खूबसूरत अंदाज में समझा रहा हूँ। जिन लोगों को अभी तक हर्फ लिखने का पता नहीं है, आज इस वीडियो को देखने के बाद वो बेहतरीन अंदाज में हर्फ लिखना शुरू कर देंगे। देखिए जी, पहला जो हर्फ है वो मून की शक्ल में आपके सामने बनाता हूँ। ये देखें, ये घड़ी की मुखालिफ सिमत में मैं मून की शक्ल बना रहा हूँ। ये घड़ी की मुखालिफ सिमत में मून की शक्ल बन रही है। अभी आपने देखना है और परखना है। अभी सीखने वाली बात आगे आएगी। अभी आपने सिर्फ देखना है और परखने की कोशिश करनी है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। ये देखिए, मून की शक्ल बनाई आपने बिल्कुल गोलाई के अंदर क्लॉक वाइज। ये घड़ी की सिमत में बन रही है। ये मून की जो शक्ल है ये घड़ी की सिमत में बन रही है। अभी आपको मैं पेन से भी बना के दिखाऊंगा और अभी आपको मैं कच्ची पेंसिल से भी, पॉइंटर से भी बना के दिखाऊंगा। आपने इसका सही तरीके से इसका अंदाज़ा लगाना है। आपने अपने अंदाज में जो भी आपका समझने और सुनने का तरीक़ाकार है, आपने उसको इस्तेमाल करते हुए मेरी बातों को गौर से सुनना है। देखें, इसके ये जो टेल है इसके ऊपर मैंने ये वाला हेड लगा दिया। ये क्या बन गया, आइन बन गया। इसी टेल के ऊपर मैंने ये वाला हेड लगा दिया। ये जीम बन गया। अब देखिए, अगर जीम हमें लिखना आ गया तो जीम चे हे खे लिखना आ जाएगा। ये जीम और ये चे, इसी तरीके से हे और खे है। और ये देखें, इस मून के ऊपर मैंने ये हेड लगाया तो ये सीन बन गया। इसी मून के ऊपर मैंने ये हेड लगाया तो ये शीन बन गया। इसी मून के ऊपर मैंने ये हेड लगाया तो ये स्वाद बन गया। और ये नून बन गया। ये अलिफ लगा रहा हूँ, ये लाम बन गया। ये देखें, ये काफ बन गया और ये छोटी ये बन गया। तो देखें, एक मून की शक्ल से मैं इतने हरूफ बना रहा हूँ। अंदाज़ा कीजिए कि अगर ये मून की शक्ल ठीक हो गई तो आप काफ़ी हद तक हर्फ आप बेहतरीन अंदाज में लिख लेंगे। याद रखिएगा, जब तक हर्फ ठीक नहीं होगा लफ्ज़ ठीक नहीं होगा, लफ्ज़ ठीक नहीं होगा जुमला ठीक नहीं होगा, जुमला ठीक नहीं होगा पैराग्राफ ठीक नहीं होगा, और आप सही तरीके से कभी भी नहीं लिख पाएंगे। एक और हर्फ आपके सामने मैं लिखता हूँ। ये देखें, इसकी भी अहमियत का आप अंदाज़ा लगाएं। ये भी टेल है। वो एक टेल आपके सामने मैंने लिखी मून की शक्ल। अब ये जो टेल आपके सामने लिख रहा हूँ ये बोट की शक्ल से मिलती है। देखिए, इसके ऊपर ये हेड लग गया तो ये काफ बन गया। इसके ऊपर ये हेड लग गया तो ये फे बन गया। इसके ऊपर ये हेड लग गया तो ये देखें, ये बड़ी ये बन गया। एक और हर्फ से आप वाकिफ़ होंगे। ये देखें, ये अलिफ है और एक और हर्फ है ये दाल है। अब देखें, इस अलिफ के ऊपर मैंने ये हेड लगा दिया तो ये बन गया मीम और ये बन गया टोए। और ये देखिए, ये वाव बन गया और ये बन गया रे। अब मैंने आपसे 5 हर्फ बोले थे, ये हो गया 4। अब उर्दू के अंदर एक होती है सादा रे और एक होती है स्लाइड वाली रे। ये जो स्लाइड वाली रे है ये भी उर्दू के अंदर इसका क्या कारनामा है, ये टेल बनाती है। ठीक है ना। अब आपके सामने हर्फ तरतीब से कितने आए, अलिफ आ गया, बे की आपने प्रैक्टिस करनी है
और जीम की प्रैक्टिस करनी है। ये जीम में एंटी क्लॉकवाइज मून की शक्ल आ रही है और इसी तरीके से सीन में मून की शक्ल जो आएगी वो क्लॉकवाइज आएगी। तो मून आपने एंटी क्लॉकवाइज भी बनाना है, क्लॉकवाइज भी बनाना है। और ये है स्लाइड वाला रे। बेशुमार प्रैक्टिस और मशकें इसकी पड़ी हैं मेरे चैनल पे। गौर से तवज्जो के साथ अगर देखेंगे तो ये बातें बहुत समझ आएंगी आपको। अब देखें, ये तो आपने टेल देखी, इसके बाद हेड है। ये छोटा अलिफ है, बड़ा अलिफ है, ये 2 है और ये 3 है, ये 4 हमज़ा की तरह और ये 7 छोटा सा लेस देन का साइन। ये सी की एक शेप है और ये ज़ेर है, ये ज़बर। अब देखिए मैं सीन लिखने जा रहा हूँ। सीन के छोटे छोटे 3 दंदाने, ये देखिए ये दंदाने, फिर छोटा अलिफ, दंदाने, छोटा अलिफ और मून की शक्ल। आपने मून की शक्ल की प्रैक्टिस अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे करनी है। ये देखें ये स्लाइड है, फिर ये छोटा अलिफ और ये मून की शक्ल है। इसी तरीके से ये देखें ये सेब का बीज आपने बनाना है। ये सेब का बीज है, फिर ये छोटा अलिफ और ये मून की शक्ल। ये छोटा अलिफ और मून की शक्ल, ये नून हो गया। और इसी तरीके से आप देखें ये बड़ा अलिफ है और ये मून की शक्ल है। और ये काफ को देखें छोटा सा लेस देन का साइन, यहाँ से आपने आना है मुड़ के और ये इससे नीचे रहना है। ये काफ और ये छोटी है, ये देखें इसको ऐसे आपने लिखना है। अब देखें ये छोटी है मैंने लिखा है ऐसे, मैं इधर आऊँगा, ये यहाँ पे इस तरफ मैंने आना है। ये देखें अब अगर इसके साथ मैं एक और मून लगा दूँ इस साइड से, तो ये देखिए ये क्या बनता है। ये इस साइड से मैंने मून लगा दिया तो एक और छोटी ये बन रहा है ना उल्टे वाला। ये स्ट्रोक इतना है, मैं ये जो स्ट्रोक मैंने आपको बताया ना ये वाला, ये अगर आप ठीक लगाएंगे तो इसकी निशानी ये है कि इस तरफ भी एक छोटी ये बनेगी। अगर आप इसे ठीक नहीं लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे, तो ये कभी भी नहीं बनेगी। ये देखें, आप देखें यहाँ पे आप ये दंदाने आपने बारीक बनाने हैं, बारीक दंदाने, फिर छोटा अलिफ। ये बड़े दंदाने आपने नहीं बनाने, बस इससे खुद भी बचना, अपने बच्चों को भी बताना कि ये बड़े दंदाने ये अरेबिक में होते हैं। ये जो बड़े दंदाने हैं ये अरेबिक रस्मुल ख़त में जब आप नसख या सुलस सीखेंगे तो ये वहाँ पे आते हैं। उर्दू में दंदाने क्या होते हैं, बिल्कुल बारीक, जैसे सांप रेंगता है। ये देखें ऐसे बिल्कुल बारीक दंदाने आप बनाएंगे ऐसे। आप देखें इसकी फार्मेशन, सीन के बारीक दंदाने, फिर छोटा अलिफ और फिर मून की शक्ल। आप मुंह से बोल के बता रहे हैं, पहले नहीं बता सकते थे। यहाँ पे मैं अक्सर कहता हूँ मुसव्विर जब तस्वीर बनाता है तो तस्वीर दिमाग में बनती है, हाथों से वो ट्रांसफ़र करता है। तो इनकी शक्लें जब तक दिमाग में नहीं बनेंगी उस वक्त तक लिखाई अच्छी नहीं होगी। ये देखें ये दिमाग में शक्ल लेके जाएं। ये सीन के दंदाने, फिर छोटा अलिफ और मून की शक्ल। और ये देखें ये सेब का बीज, ये सेब का बीज, फिर छोटा अलिफ, सेब का बीज, छोटा अलिफ और इसके साथ मून की शक्ल आपने लगानी है ऐसे। देखें सेब, सीन के छोटे दंदाने, फिर छोटा अलिफ और मून की शक्ल। ये स्लाइड, फिर छोटा अलिफ, मून की शक्ल। और ये सेब का बीज, फिर छोटा अलिफ और मून की शक्ल। और ये छोटा अलिफ और मून की शक्ल। ये बड़ा अलिफ और मून की शक्ल। और ये छोटा सा लेस देन का साइन। और यहाँ से आपने आना है मुड़ के ऐसे। ये देखें ये आपने सीधा नीचे नहीं आना। और ये सी की शक्ल। और ये आप ऐसे लिख के देखें, आपको अंदाज़ा नहीं है कि आपकी हैंड राइटिंग किस तरीके से चेंज होगी। ये देखें ये ऐसे। अब ये देखें ये एक स्ट्रोक मैंने लिखा है हमज़ा और इसके साथ मैंने लगा दिया मून की शक्ल। ये देखिए ये हमज़ा और इसके साथ मून की शक्ल, आइन बन गया। और ये 7 का स्ट्रोक और इसके साथ ये मून की शक्ल, ये जीम बन गया। ये देखें ये 7 और ये जीम बन गया। आइन और जीम को आप देखें हमज़ा की शक्ल। और ये यहाँ से आप मुड़ेंगे और इसकी निशानी है कि ये बराबर रखना आपने, ये ज़्यादा फिर खूबसूरती आएगी आपके हरूफ में। अब देखिए आपने मून कैसे बनाने हैं। ये देखिए मून बनाना, ये ऐसे आपने आना। ये देखें ये लाइन को नहीं टच करना, लाइन को टच करने से पहले पहले आपने मुड़ना है। ये देखें ये लाइन को टच करने से पहले पहले मैं मुड़ रहा हूँ।
ये, और देखें इसका नीचे जो शेप है वो एग की तरह है, ये देखें ये, और इसका राइट तरफ इसका झुकाव है। आपने इसको झुकाव इस तरफ नहीं रखना, ये देखें इसका झुकाव लेफ़्ट है, ये गलत है। और जो इधर से आप बनाएंगे उसका झुकाव भी आपने राइट साइड पे रखना है। ये देखिए इसका झुकाव भी राइट साइड पे है। और इधर रुक नहीं जाना, कुछ लोग इधर आधा बना कर रुक जाते हैं, इसको आगे तक लेके जाना, इसकी हाफ तक, ये ऐसे, ये शक्लें आपने बनानी हैं खूबसूरत अंदाज में, और इसी से फिर हर्फ बनते जाएंगे। ये आपने इस अंदाज में प्रैक्टिस करनी है 3 दिन। आपने सबसे पहले मून बनाने हैं। जब मून गोलाई में बन जाए क्लॉक वाइज, इधर से भी और इधर से भी, ये देखिए मून जो आपने बनाने हैं वो इधर से भी बनाने हैं। ये देखिए ये इधर से बना रहा हूँ, इससे सीन शीन नून लाम ये बनेगा, और इधर से भी बनाने हैं आपने, इससे आइन और जीम बनेगा, इधर से भी बनाने हैं। तो जब ये बन जाए तो उसके बाद आपने इन हरूफ को लिखना है, ये जो हर्फ हैं इनको आपने लिखना है। तो आप देखिएगा कि 3 दिन के बाद आपके हर्फ बिल्कुल चेंज होना शुरू हो जाएंगे और हैंड राइटिंग आपके कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को पूरा देखा करें और इसकी मशक करें, और फिर आपने मुझे बताना है कि चेंज कितना आ रहा है हर्फ लिखने में। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को सब्सक्राइब करें, सलामत रहें।